कभी सोचा है कि किसी इंसान को वाकई ताकतवर क्या चीज़ बनाती है? तो आज हम एक ऐसी ही ताकतवर इस्लामी अखलाकी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे हीरो के बारे में जिसका सबसे बड़ा हथियार उसकी तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी रूह थी। क्या सबर से बनी हुई ढाल फौलाद की तलवार से ज्यादा मजबूत हो सकती है? तो चलिए कदीम शिराज की एक कहानी में चलते हैं जो ऐन यही सवाल उठाती है और हमें ताकत और कुर्बानी की असल हकीकत बताती है। तो कहानी शुरू होती है उमर से, जो एक मशहूर और नेक हीरो है। इसकी नेकी इतनी ज्यादा है कि इसकी रोशनी ने खुद इसके अपने खानदान वालों के दिलों में हसद के गहरे साए डाल दिए हैं। एक तरफ है ये हीरो और दूसरी तरफ है इसके अपने कज़न, जिनके दिल हसद की आग में जल रहे हैं। और होता यह है कि यही हसद बहुत जल्द एक बहुत बड़ी गद्दारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक ऐसी गद्दारी जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी सल्तनत को खतरे में डालने वाली थी। और फिर उन्हें मौका मिल ही जाता है। फहद और शारिक वफादारी का दिखावा करते हुए एक घिनौनी साजिश तैयार करते हैं। जंग में साथ देने के बहाने वो उमर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। और फिर उनकी साजिश शुरू होती है बड़ी बेरहमी से। पहली रात पूरी फौज के खाने में नशा मिला दिया जाता है। दूसरी रात उमर को बेहोश करके इससे हथियार छीनकर जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और जब सुबह होती है तो उसे एक वीरान सहरा में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और शिराज में वहां यह खबर फैला दी जाती है कि वो एक हीरो की मौत मरा है। सोचें कितना बड़ा धोखा। लेकिन क्या ये वाकई उमर का अंजाम था? नहीं। मायूसी की इन गहराइयों में उमर का सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था, बल्कि सच तो ये है कि यहां से उसका सफ़र एक नया मोड़ ले रहा था, एक नई शक्ल में जन्म ले रहा था। जब वो इस वीरान बेरहम सहरा में बस दम तोड़ने ही वाला होता है तो अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। एक मौजज़ा जो उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक इसके सामने एक माफूकुल फितरत हस्ती जाहिर होती है, सिमरा, जो जिन्नात की एक नेक शहजादी है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जिन्नात एक ताकतवर रूहानी मखलूक हैं। वो उमर की मासूम दुआ सुनकर वहां पहुंचती है, उसके जख्म बढ़ती है और उसे जंजीरों से आज़ाद कर देती है। और फिर वो उसे एक बिल्कुल नया हथियार देती है। ऐसा हथियार जो फौलाद का नहीं बल्कि रूह का बना है। इसे कहते हैं सबर की ढाल। ये एक ऐसी ढाल है जो नफरत का जवाब मोहब्बत से और गुस्से का जवाब ठंडे दिमाग से देती है। सिमरा उसे समझाती है कि उसकी असल आजमाइश तो अब शुरू हुई है। वो कहती है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी तलवार छीन ली, लेकिन उन्होंने तुम्हें बगैर तलवार के दुनिया फतह करने का एक मौका दिया है। यानी उसे एक सिपाही बनकर बदला लेने नहीं जाना, बल्कि एक फ़कीर, एक दरवेश बनकर दिलों को ठीक करने वापस जाना है। और जब उमर शिराज वापस पहुंचता है तो वो अपनी इसी नई ताकत का मुजाहिरा करता है। वो अपने कज़न्स का सामना तलवार से नहीं करता, बल्कि अपने सब्र से करता है। इसका यही पुरसुकून रवैया सच्चाई को सबके सामने ले आता है। और हैरत की बात यह है कि जो लोग इसे मारने आए थे वो भी इसके पैरोकार बन जाते हैं। तो उमर तो बेगुनाह साबित हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा खतरनाक बुराई शिराज की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसी बुराई जिसका मुकाबला सिर्फ सब्र की ढाल से मुमकिन नहीं था। इसके कज़न, जिन्हें माफ कर दिया गया था, वो बदला लेने के लिए एक ताकतवर काले जादूगर किरदार से जा मिलते हैं। और अब उमर को एक बार फिर अपना घर छोड़ना पड़ता है, एक और रूहानी हथियार की तलाश में। इस तलवार को पाने के लिए उमर को कोहे नूर नामी एक पुरअसरार पहाड़ पर 3 बड़ी आजमाइशों से गुजरना था। पहली आजमाइश थी लालच पर काबू पाने की, दूसरी थी अपने खौफ को हराने की, और तीसरी और सबसे मुश्किल आजमाइश थी अपनी अना, अपने गुरूर को खत्म करने की। और जब वो अपनी रूह को इन तमाम आलाइशों से पाक कर लेता है, तब जाकर वो तलवार इश्क को उठाने के काबिल होता है। ये कोई आम तलवार नहीं, ये खालिस रोशनी से बनी एक तलवार है, एक ऐसा हथियार जो जिस्म को नहीं बल्कि बुराई की जड़ को काटता है। अब उमर के पास सबर की ढाल भी है और इश्क की तलवार भी। और वो ठीक उसी वक्त शिराज वापस पहुंचता है जब जादूगर किरदार अपना आखिरी सबसे तबाहकुन हमला करने वाला होता है। जादूगर हमला करता है, महाफ्सों को पत्थर का बना देता है और सुल्तान और शहजादी की रूहों को कैद कर लेता है। अब उमर के सामने एक नामुमकिन फैसला है, या तो वो शहर को बचाए और उन मासूमों की जान दांव पर लगा दे, या फिर हार मानकर पूरी सल्तनत को अंधेरे में डूबने दे। और इसी फैसलाकुन लम्हे में उमर को एक बड़ी हकीकत का इदराक होता है। उसे समझ आता है कि आखिरी इम्तिहान दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना है।
जैसा कि ये कौल कहता है, सच्चा अमानतदार वो नहीं जो अपनी पहचान बनाता है, बल्कि वो है जो अमानत की खातिर अपनी पहचान मिटा देता है। उमर बड़ी चालाकी से जादूगर को शिकस्त तो दे देता है, लेकिन मरते मरते वो जादूगर एक खौफनाक बद्दुआ दे जाता है। ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि एक रूहानी वबा है, एक ऐसी लानत जो शिराज के लोगों के दिलों से वफादारी और मोहब्बत का हर एहसास मिटा देगी, उनके दिलों को पत्थर का बना देगी। अब अपने लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उमर को सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी, अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान की। इस लानत को तोड़ने के लिए उससे वो इलाही ढाल और तलवार वापस लौटानी होगी, और उसका नतीजा उसे अपनी रूहानी ताकत, अपनी शोहरत और हरेक के जहन से अपनी याद तक मिटानी होगी। शिराज तो बच जाएगा, लेकिन उसका मुहाफिज उमर एक गुमनाम, भुला दिया गया मजदूर बनकर रह जाएगा। लेकिन क्या एक इतने बड़े हीरो की कहानी ऐसे गुमनामी में खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच्ची नेकी की गूंज कभी खत्म नहीं होती। कई साल गुजर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शिराज की रूहानी रौनक खत्म होने लगती है। चश्मों का पानी कड़वा हो जाता है, बाग के गुलाब अपनी खुशबू खो देते हैं। ये उस बात की निशानी थी कि शहर ने किसी बहुत बड़े एहसान को भुला दिया है। और फिर सच्चाई वापस आने लगती है। शहजादी नूर जहां को एक नेक, गुमनाम मजदूर जो उमर ही था की तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। दूसरी तरफ सिमरा फहद और शारिक के ख्वाबों में आकर उन्हें सब कुछ याद दिलाती है। आखिरकार दोनों कजन सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ करते हैं, और जैसे ही उमर उस कड़वे चश्मे के पानी को छूता है, वो फिर से मीठा हो जाता है, और उसके साथ ही लोगों की याददाश्त भी वापस आ जाती है। तो आखिर में उमर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी मिरास की क्या कदर है जिसे पाने के लिए खुद को भुलाना पड़े? ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर खामोशी से हासिल की जाती है, और असल ताकत याद रखे जाने में नहीं, बल्कि सब कुछ करके भूल जाने की हिम्मत रखने में है। इस बारे में क्या ख्याल है?